theokhlattimes.com पे आपका खैर मक़दम है। माहिरा ख़ान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कुछ दिन पहले नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 में उनका दिया हुआ स्पीच वायरल हुआ था। 24 साल की माहिरा ख़ान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुने। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जद्दा के प्रिंसिपल डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हसन, जो कुछ साल पहले जामिया स्कूल के भी प्रिंसिपल थे, माहिरा से बात किया, जिसमें उन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया और जामिया के बारे में भी। आज हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के बहुत ही जो कि आज के डेट में एक नेशनल आइकॉन बने हुए हैं, जिनको इंटरनेट सेंसेशन के नाम से जाना जाता है। और जो संसद टीवी अगर आप देखते होंगे तो जहाँ पर इनके स्पीच को जो कि इन्होंने डिलीवर किया पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, उस स्पीच के लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूअर्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आ गए। तो माहिरा ख़ान से आज हम लोग बात करेंगे और जानना चाहेंगे उनका सक्सेस स्टोरी कि कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, उनका स्कूलिंग और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो माहिरा, वेलकम टू वॉइस ऑफ वॉइस जद्दा एंड आप अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में शेयर करिए, ताकि हम अपने इस स्कूल के मीडिया प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दे सकें अपने बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि कैसे एक स्कूल गोइंग बच्चा अपने करियर को स्कूल से शुरू करके एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। Thank you for having me, sir. I have a really bad throat, but I hope I get it right. School is very important platform because that's the learning stage of your life. और वहाँ जाके अगर आपके टीचर्स आपको पुश करते हैं कि जाओ जाके स्टेज पे बोलो, तो वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। आप मे बी पहली बार लड़खड़ाएंगे, दूसरे बार, लेकिन आप इवेंचुअली सीख जाएंगे, क्योंकि ये उम्र जो होती है सीखने की होती है। और यहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आई स्टडीड इन DPS रायपुर छत्तीसगढ़, और वहाँ हमेशा हमें पुश किया गया, और सारी जो टीचर्स थी सारे और प्रिंसिपल सर भी थे, उन सब ने हमेशा बोला माहिरा जाओ जाके बोलो। तो टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर कोई बच्चा किसी चीज़ में अच्छा हो तो उसको और मौके दिए जाए उसके लिए, और साथ ही साथ उसे मिस्टेक्स करने का भी मौके दिया जाए ताकि वो इम्प्रूव कर ले नेक्स्ट टाइम। स्कूल में काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा। आगे जाके कॉलेज में डिग्री गर्ल्स कॉलेज है रायपुर में, वहाँ पर हमने पढ़े। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़े हैं, मास कॉम। वहाँ पर भी हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म या बड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कभी अपनी हैबिट नहीं छोड़ना है जो स्टेज परफॉर्मेंस है उसकी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा एक हैबिट है। इट डजंट कम एक दिन जाके आपको मिल गया है मे बी सक्सेस, लेकिन उसकी हैबिट आप डेवलप हमेशा से करते आए हैं, स्कूल से डेवलप करते आए हैं, बेसिकली अपने घर से करते आए हैं। घर से आप सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, और आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आता है ये। कहा जाता है कि लर्निंग इज ए प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, और इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना हम सीखते हैं, क्यूरियोसिटी हमारी उतनी बढ़ती है, और हमारे अंदर जितना पैशन होता है, जितना जज्बा होता है सीखने का, फिर हम उसी हिसाब से अपने नॉलेज को एक्वायर करते हैं, हमारा नॉलेज ग्रोथ होता है। तो माहिरा, जब हम बात करते हैं, मुझको जब ये पता चला कि यू आर वन ऑफ द प्राउड एलमनस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, जहाँ से आपने मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से आपने MA किया, तो जामिया की जब बात आती है तो उससे हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं तकरीबन 5 साल वहाँ पर प्रिंसिपल रहा, और फिर वहाँ से ही मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर इस इंटरनेशनल इंडियन स्कूल जद्दा में प्रिंसिपल के ओहदा पर मैं फायज़ हूँ। तो एक इमोशनल टच होता है जब भी बात आती है जामिया की, और पर्टिकुलरली 2019 के बाद जब से हमारी फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर मैडम नजमा अख्तर साहिबा जब वाइस चांसलर बनी, तब से
काफ़ी चीज़ें जो है जामिया के अंदर एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंकिंग, और जो नैक का एक्रेडिशन होता है उसके ग्रेडिंग में भी इन्हांसमेंट हुआ। तो आपको जामिया में जो स्टे रहा आपका, आपने मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स किया, तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जामिया में? एक जामिया का एक्सपीरियंस, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी होता है, साथ साथ एजुकेशनली इंक्लाइंड भी होता है। वहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है, लोग काफ़ी अच्छे ओपन डिस्कशंस करते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। तो यूथ का जो एक माइंड ओपनिंग प्रोसेस जो होता है जामिया में आके बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हम MCRC की बात करें तो वो तो और एक कदम आगे है। वहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनके बहुत ओपिनियंस होते हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि आपको इतने सारे एंगल्स पता चलते हैं लोगों के, और वहाँ बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस होता है। MCRC की ख़ास बात यह है कि वहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन में बहुत ध्यान दिया जाता है। हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं और वो लोग हमें इतना लेबोरियस बना देते हैं कि उसके आगे आने वाले कोई भी ज़िंदगी में कोई भी काम जो होता है वो बड़ा आसान लगता है, क्योंकि हमने इतना लेबर कर चुका होता है ऑलरेडी। तो MCRC बहुत एक वे ऑफ लाइफ है जो अगर आपको मिल जाए तो आप बहुत ज़्यादा लेबोरियस बन जाते हैं और आप हर चीज़ में मेहनत करने का सोचते हैं। ये तो रही आपके एक्सपीरियंस के बारे में, जो आपने इंटेंसिव एक्सपीरियंस जो गेन किया आपने ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ स्टडी एट जामिया मिलिया इस्लामिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 4th एडिशन में, जहाँ पर डिफरेंट स्टेट से को रिप्रेजेंट करने के लिए तरह तरह के कॉन्टेस्टेंट्स आए और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। लेकिन मैं देखता हूँ कि जो और प्रेजेंटर थे जिन्होंने अपनी बात रखा, जो जिस टॉपिक पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया, जो स्पीच डिलीवर किया, उनके स्पीच और आपके स्पीच में जो डिस्टिंक्शन दिखाई देता है, और वो डिस्टिंक्शन आपको पूरे कंट्री में इतना इमेंसली पॉपुलर किया, इतने आप मशहूर हुए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका सेल्फ रियलाइजेशन क्या है कि आपके स्पीच में वो क्या कशिश थी, क्या अट्रैक्शन था जो व्यूअर्स को पूरे कंट्री में बहुत अच्छा लगा और उन्होंने जो है बहुत ही आपको मिलियंस में लाइक्स दिया? आई थिंक हमारे स्पीच का बड़ा एडवांटेज ये था कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। उसमें हिस्ट्री था, उसमें बहुत सारे मुद्दे जो चल रहे हैं देश में उसको उठाया गया था, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट था, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात थी, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो स्पीच को बहुत मल्टी एंगल्ड बनाती है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाती है। तो ये छोटे टाइम में बहुत सारी बातें कह गई, इसलिए आई फील ये स्पीच काफ़ी पॉपुलर हुई है। तो ये एक रीज़न था कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता था। और खैर बात तो होती है किस्मत की, तो उस दिन अल्लाह ने हमारी किस्मत संवार दी और अब जाके आप सबको पसंद आया है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आप हमारे बच्चों को एड्रेस कर रहे थे आज, और मैंने अपने स्पीच में भी ये बताया कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो है वो हमारे बच्चों के लिए एक नई चीज़ है। हमारे बच्चे अब तक मॉक यूनाइटेड नेशन जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट या युवा संसद के नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो आज जब बच्चों के बीच जो ये एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के प्रोसेस क्या है, कब ये शुरू होता है, और क्या ओवरसीज के जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल के बच्चे हैं क्या वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो उसके बारे में ज़रा आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। सर, हम इस सब्जेक्ट मैटर में एक्चुअली एक्सपर्ट नहीं है कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओवरसीज या NRIs का। आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट, क्योंकि व्हेन आई रेड द डॉक्यूमेंट इट्स क्लियरली स्टेटेड इंडियन सिटीजन्स, बट टू गेट मोर क्लैरिटी आई थिंक आई शुड अप्रोच एनीबडी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड गेट बैक टू यू।
Thank you, Mahira, for talking to Voice of IIT Jeddah, and we congratulate you on your grand success, and we expect that in future you will come up with a flying color and you will earn the name of fame of our great country as well as of your parents, your society, and particularly your estate. Thank you very much for talking to IIT Jeddah.